नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि दिसंबर तिमाही में वृद्धि दर 6% तक रह सकती है। इससे पहले सितंबर तिमाही में वृद्धि दर 7.6% रही थी। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर में सुस्ती आने की आशंका है। दिसंबर तिमाही में केंद्र के गैर ब्याज राजस्व व्यय में 19% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि सितंबर तिमाही में इसमें 23% की वृद्धि हुई थी। अब आप ब्रिटेन और कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं भारत में ले सकेंगे। ICAI ने सरकार को पारस्परिक आधार पर ब्रिटेन और कनाडा के CA को भारत में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। मंजूरी मिलने से भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ब्रिटेन और कनाडा में प्रैक्टिस करने का मौका मिल सकेगा। ये पहली बार होगा जब किसी देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। प्रस्ताव ब्रिटेन और कनाडा के साथ भारत की मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत का हिस्सा है। भारत में इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये 2023 की वास्तविक वेतन वृद्धि 9.7% से थोड़ा कम रहेगी। एऑन PLC के वार्षिक वेतन वृद्धि व कारोबार सर्वे के अनुसार 2022 में उच्च वेतन वृद्धि के बाद भारत में वेतन वृद्धि 10% से कम पर स्थिर हो गई है। भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि भारत में अभी भी जारी है। इसके बाद बांग्लादेश और इंडोनेशिया में 7.3% और 6.5% औसत वेतन वृद्धि होगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव मंडी में प्याज के दाम घट गए हैं। यहाँ प्याज की कीमत 150 रुपये प्रति क्विंटल घट गई है। सरकार की प्याज निर्यात पर पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहने की घोषणा के बाद इनकी कीमत में कमी आई है। देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में 19 फरवरी को थोक प्याज की कीमत 1800 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो 21 फरवरी को घटकर 1650 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। अब खबर IT कंपनियों के कर्मचारियों के लिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नियुक्तियों में कटौती से इनकार किया है। कंपनी ने कहा है कि बढ़ती मांग को देखते हुए नियुक्तियों में तेजी लानी पड़ सकती है। TCS ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को भी खत्म करने का संकेत दिया है। उसने कहा है कि कर्मचारियों को दफ्तर आकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि घर से काम करना व्यक्तिगत रूप से और संगठन दोनों के लिए आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है। कर्मचारियों की संख्या, राजस्व और लाभ के मामले में TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। TCS में 6 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। खुले बाजार में आवंटित कोटा से ज्यादा चीनी की बिक्री करने के लिए सरकार ने 20 से ज्यादा चीनी कंपनियों, मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियों ने आवंटित मात्रा से 30 से 40% ज्यादा चीनी की बिक्री खुले बाजार में की है। खाद्य मंत्रालय ने चालू सीजन में अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक की 4 महीने की अवधि के लिए खुले बाजार में बिक्री के लिए 98 लाख टन चीनी का आवंटन किया था। भारत ई-कॉमर्स व्यापार मामले में सीमा शुल्क पर रोक को आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इसका प्रतिकूल असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। इस महीने अबू धाबी में होने वाली WTO की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। सीमा शुल्क पर रोक के दायरे पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से राजस्व पर असर पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक विकासशील देशों को संभावित शुल्क राजस्व नुकसान हर साल लगभग $10 अरब है। भारत के लिए ये सालाना $50 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले 6 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच कारोबार खत्म होने से पहले मुनाफा वसूली की वजह से बाजार में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में मजबूती रही, लेकिन अंत में 434 अंक की गिरावट के साथ 72,623 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 141 अंक की गिरावट के साथ 22,055 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 20 शेयर और निफ्टी के 37 शेयर नुकसान में रहे। ग्लोबल रिसर्च फर्म कंतार ने कहा है कि भारत में दैनिक किराने का सामान, आवश्यक वस्तुओं और घरेलू उत्पादों की मांग की स्थिति अगली कुछ तिमाही में बेहद खराब रहने की आशंका है। दिसंबर तिमाही में मंदी को लेकर और ज्यादा स्पष्टता आने के बाद FMCG इंडस्ट्री में वॉल्यूम रिकवरी के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। दिसंबर तिमाही में कुल वॉल्यूम में 5.2% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो कि सितंबर तिमाही के 6.9% की तुलना में कम है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में ये बात कही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। ये लगातार तीसरा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ी जानकारी। ईवी चार्जर निर्माता एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ 27 फरवरी को खुलेगा और 29 फरवरी को बंद होगा। एंकर निवेशक 26 फरवरी को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 329 करोड़ रुपए तक के ताज़ा इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। आईपीओ में 120 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।